ममता बनर्जी को विचार करना चाहिए कि इस प्रकार का वक्तव्य वो दे भी कैसे सकती हैं। एक प्रदेश की मुख्यमंत्री, आज लगभग 65 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान करने, लोगों की आस्था देखिए, ये आस्था का विषय है। आप इसको मजाक बनाते हैं, मृत्यु कुंभ की वो कहते हैं, तुलना मृत्यु कुंभ कह के करते हैं। आज जो नई युवा पीढ़ी है उसको पता चल रहा है कि कुंभ क्या है, कुंभ का विषय क्या है। लोग आज देखिए गूगल पर जाइए, आप कितना सर्च हो रहा है। लगातार सिर्फ गाली देने का काम, सिर्फ तुष्टिकरण का काम, सिर्फ अपने विकास के कार्यों से, क्योंकि अब बंगाल में चुनाव आने वाले हैं। लोग पूछेंगे, माननीय मुख्यमंत्री साहिबा, आपने बंगाल की पीढ़ी के लिए क्या किया, आपने बंगाल के लोगों के लिए क्या किया, आपने बंगाल के मतदाताओं के लिए क्या किया। पश्चिम बंगाल भी भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, क्योंकि विश्वास करते हैं मोदी जी पर। नमस्कार। आज ममता बनर्जी महाकुंभ को लेकर किस तरीके से बौखलाई हुई है, किस तरीके से ये भव्य आयोजन हो रहा है और पूरे सनातन के जितने भी हिंदू हैं वो सारे लोग एकजुट होकर महाकुंभ जा रहे हैं। और इसको देखते हुए ममता बनर्जी काफ़ी बौखला गई है और उन्होंने इस महाकुंभ की तुलना मृत्यु कुंभ से की है। इस पर हमारे साथ आशीष गुप्ता जी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो ममता बनर्जी के इस बयान को किस तरीके से लेते हैं और वो इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं। आशीष जी, क्या कहेंगे आप, ममता बनर्जी क्यों बौखला रही है? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रकार एक संवैधानिक पद पर होते हुए और एक प्रदेश की मुख्यमंत्री होने के उपरांत आप लगातार सिर्फ और सिर्फ सनातन को गाली देने का कार्य करती हैं। आज जिसे कहते हैं दिव्य कुंभ, महाकुंभ, भव्य कुंभ, और इतने विशाल स्तर पर आप देखिए, आज लगभग 65 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान करने, लोगों की आस्था देखिए, ये आस्था का विषय है। आप इसको मजाक बनाते हैं, मृत्यु कुंभ की वो कहते हैं, तुलना मृत्यु कुंभ कह के करते हैं। ममता बनर्जी को विचार करना चाहिए कि इस प्रकार का वक्तव्य वो दे भी कैसे सकती हैं। एक प्रदेश की मुख्यमंत्री और महिला मुख्यमंत्री, आपको जब रेप हो रहा था हॉस्पिटल में तब तो आप रुक नहीं पाए, आप कार्रवाई नहीं कर पाए। आज जब उत्तर प्रदेश में इतना बढ़िया एक आप देखिए महाकुंभ, और कितने आज जो लोग, जो नई युवा पीढ़ी है जो सनातन के बारे में नहीं जानती, सनातन का कितना प्रचार प्रसार, और पूरे विश्व में, जिसको पूरे विश्व ने सराहा। आप समझिए, विश्व के अतिथि आज वसुंधैव कुटुंबकम कहते हैं। हम देखिए पूरा विश्व आज महाकुंभ को देखने आ रहा है। विदेशों के मीडिया में, आप पत्रकार भाइयों, अखबारों में चर्चा है, विदेशों से लोग आ रहे हैं, और आज आप सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने का, आप इस तुष्टीकरण से बाहर आइए। ममता बनर्जी, आप प्रदेश की मुखिया हैं, आप समझिए। अब आप कोई राहगीरी चलते हुए आम आदमी नहीं है, आप प्रदेश की मुखिया हैं। आप क्या वक्तव्य दे रही हैं, आपको सोच समझ कर देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन भर उठकर सनातन को गाली देने से, सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने से भला नहीं होने वाला। आप बंगाल के लिए क्या कर रहे हैं, आप बंगाल के विकास के लिए क्या कर रहे हैं, आपको उन विषय पर जाना चाहिए, ना कि आप लगातार सिर्फ और सिर्फ सनातन को गाली देने का कार्य करें। आपको क्या लगता है ममता बनर्जी क्या ये चुनाव जीतने के लिए ऐसा बयान देती है? हाँ, वो हथकंडे हैं उनके। जब उनको लगता है कि जनता उनसे पूछेगी कि माननीय मुख्यमंत्री साहिबा, आपने जनता के लिए विकास के क्या कार्य किए, तो आप देखिए लोग एक शॉर्ट टर्म रास्ता अपना लेते हैं, सिर्फ तुष्टीकरण करना, सिर्फ अनाप शनाप बोलना। आप क्या वक्तव्य देने के लिए आधिकारिक हैं? आपने देखा क्या वहां पर? आज देखिए पूरा विश्व महाकुंभ में जा रहा है। आज देखिए लोगों में आस्था का कितना प्रभाव है। आज लोग अपने बुजुर्गों को, अपने माता पिताओं को लेकर वहां जा रहे हैं। आज जो नई युवा पीढ़ी है उसको पता चल रहा है कि कुंभ क्या है, कुंभ का विषय क्या है। लोग आज देखिए गूगल पर जाइए, आप कितना सर्च हो रहा है। लोग महाकुंभ के बारे में जानना चाह रहे हैं, दिलचस्पी रखती है युवा पीढ़ी, परंतु लगातार सिर्फ गाली देने का काम, सिर्फ तुष्टीकरण का काम, सिर्फ अपने विकास के कार्यों से, क्योंकि अब बंगाल में चुनाव आने वाले हैं। लोग पूछेंगे, माननीय मुख्यमंत्री साहिबा, आपने बंगाल की पीढ़ी के लिए क्या किया, आपने बंगाल के लोगों के लिए क्या किया, आपने बंगाल के मतदाताओं के लिए क्या किया। आप उस जवाब से बचने के लिए आप लगातार सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं और सिर्फ सुबह उठकर रात तक आप सनातन धर्म को गाली देने का कार्य करती हैं। ये नहीं चलने वाला। आप जब चुनाव में जाएंगे तो पश्चिम बंगाल के मेरे जो प्रदेशवासी हैं वो पूछेंगे, आपको यहाँ पर सुशासन के काम करने थे, आपने गुड गवर्नेंस देनी थी, क्या हुआ ममता जी? सिर्फ ये खोले बाखले और ये खोखले वादे करने से कुछ नहीं होता। आपको जनता के जवाब देने चाहिए। आप पहले प्रदेश की जो दुर्दशा आपने बनाई है उसको ठीक कीजिए। जो आपकी कट मनी है,
कहते हैं ना, जो आज आपके विधायक जो कटमनी कर रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार को रोकने का काम कीजिए। जी, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे जिस तरीके से महाराष्ट्र में अभी बीजेपी की जीत हुई, उसके बाद हरियाणा में जीते और दिल्ली में बीजेपी की जीत हुई, 3 जीतें लगातार हो चुकी है। पश्चिम बंगाल भी भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, क्योंकि विश्वास करते हैं मोदी जी पर। मोदी जी का एक एक गारंटी है, एक एक वचन, आप समझिए, एक एक बात पर अगर प्रदेशवासी देशवासी विश्वास करता है तो मोदी जी की एक एक बात पर करता है। आज लोगों को भरोसा है कि हमारे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री जो बोलते हैं तो विश्व उसकी नुमाइंदगी करता है। आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं तो श्री नरेंद्र मोदी जी है। आज देखिए, वो ट्रंप आंखें बिछा के वो लाल कारपेट में अगर कोई स्वागत करते हैं तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री शेर की तरह वहाँ चलता है। तो ये, लेकिन कुछ लोग छोटी मानसिकता के कारण इसको हजम नहीं कर पा रहे। सिर्फ देश को बदनाम करना, सिर्फ नेगेटिविटी, नकारात्मक बातें करना, सिर्फ तुष्टीकरण की बातें करना, अपने काम नहीं गिनाना। जनता के बीच में जाएंगे आप तो जनता आपसे सवाल पूछेगी। उन सवालों से बचने के लिए लगातार सुबह उठते हैं और एक राग है कि सनातन को गाली दे, पूरे दिन भर सनातन को गाली दे, वो राग उनका चलता रहता है। जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल मोदी जी को गाली देते थे, अब क्या लग रहा, ममता बनर्जी भी एक आखिरी चेहरा बची हुई है मोदी जी के खिलाफ, क्या वो उनका भी अब हश्र केजरीवाल की तरफ? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, कि सच्चाई छुप नहीं सकती। जनता ने दिखाया, ये जो केजरीवाल था लगातार नकारात्मक राजनीति कि एलजी साहब ने ये नहीं करने दिया, इसने वो नहीं करने दिया, मैं ये नहीं कर सकता, रिनॉल्ड्स का पेन लगाकर, बड़ी शर्ट सिलाकर, चप्पल पहनकर सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगना। भाई, शराब की पॉलिसी जब लाया था, जब किससे एलजी साहब से पूछा था क्या? जब तू कहता था कि मोहल्ला सभा बनाएंगे, बहनों से पूछेंगे, बहनों से पूछा था क्या? लेकिन इस तरह की नकारात्मक राजनीति को प्रदेशवासियों ने हटाया, आज दौड़ाने का काम किया केजरीवाल को। यही पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है। इस तरह की जो नकारात्मक राजनीति पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री साहिबा करती हैं, आप समझिए, आप महिलाएं, लेकिन आज महिलाओं का उत्पीड़न कितना हो रहा है पश्चिम बंगाल में, कौन जवाब देगा उसका? आज विकास के नाम पर पश्चिम बंगाल कहाँ खड़ा है, कौन जवाब देगा? आज वो कटमनी आपके विधायक लगातार जो विधायक और आपके अधिकारी जो भ्रष्टाचार मचा रहे हैं, उस भ्रष्टाचार का कौन जवाब देगा? आप लगातार उस जवाब से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना, सिर्फ और आप बाहर के जो रोहिंग्या को बसाना, बांग्लादेशियों को वहाँ बसाना, सिर्फ वोट की राजनीति करना और सिर्फ सनातन को गाली देने का काम करते हैं। ये नहीं चलेगा। प्रदेशवासी भी इस बात को जान चुके हैं और देशवासी भी इस चीज़ को जानते हैं। अंतिम में एक सवाल है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई है और अब शपथ होना है, उससे पहले ही यमुना की सफाई शुरू हो गई है। केजरीवाल तो कहते थे हम तो करते रहेंगे सफाई, बयान आते रहते थे, लेकिन सफाई हो नहीं पाई। देखो, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो कहा वो किया। आप 3 साल का समय दीजिए मात्र। भारतीय जनता पार्टी ने 3 साल का आपसे समय मांगा है। आप समझिए, 8500 करोड़ रुपए का बजट केंद्र सरकार द्वारा केजरीवाल जी को दिया जाता है। क्या वो जादू में गायब हो गए पैसे? वो पैसे कहीं ना कहीं तो लगाए गए। तो क्यों उस पैसे का, टैक्स पेयर का पैसा था, उस पैसे की लूट क्यों मची? किन अधिकारियों ने उस पैसे की लूट बचाई? कौन से आपके जो विधायक थे जो उन पैसों को लूट रहे थे? क्यों यमुना मां साफ नहीं हो पाई? तो आपको ये सवाल के जवाब तो देने थे और आपने लगातार चुनाव में पल्ला झाड़ने का काम किया कि ये तो चलता रहता है, यमुना है, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। कह रहे थे वोट नहीं मिलता है। हाँ, वोट नहीं मिलता। तो जनता ने बताया कि इस तरह की नकारात्मक राजनीति नहीं चलने वाली। ये मोदी युग है। अगर आप काम करेंगे तो लोग आपको सराखों पर बैठाएंगे और अगर आप काम नहीं कराएंगे तो इस सराखों से उतारेंगे भी और खदेड़ने का काम भी करेंगे। तो जनता ने, आपने सिर्फ नकारात्मक राजनीति करी। केजरीवाल जी सिर्फ एक ढोंग रचने का काम करते थे लगातार। आज देखिए ना, अरे भाजपा का मुख्यमंत्री है, भाजपा ने तय करना है, उनके विधायक दल ने तय करना है। आपको उसमें दिलचस्पी है, आपको ये दिलचस्पी नहीं है कि आपका लीडर ऑफ हाउस कौन बन रहा है, आप जनता के बीच में क्या विपक्ष की भूमिका निभाने वाले हैं। पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक राजनीति करनी। तो नकारात्मक राजनीति को प्रदेशवासियों ने नकारा है, आप समझिए नकारा है, और बिल्कुल उखाड़ कर फेंक दिया है। प्रधानमंत्री जी ने जीत के बाद कहा था जैसे ही बीजेपी की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी विधानसभा में कैग की रिपोर्ट रखी जाएगी और जिन लोगों ने लूटा है उनको लौटाना। हाँ, अभी देखिए परतें खुलने वाली हैं, एक एक फाइल खुलेगी, एक एक पन्ना खुलेगा। अभी जैसे ही कैबिनेट की मीटिंग होगी, शपथ होगी, तो सबसे पहले जब टेबल पर कैग की रिपोर्ट होगी तो जिन्होंने लूट मचाई है, आप समझिए ये आपके घर का पैसा नहीं था केजरीवाल जी, ये आपकी चौकड़ी सुन रही होगा। और मुझे चाहे वो मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन हो या कोई भी हो,
ये आपके घर का पैसा नहीं था, ये टैक्स पेयर का पैसा था। एक एक पैसे का आपको हिसाब देना पड़ेगा। ये जनता के टैक्स पेयर का हिसाब था। आपकी वो सलाखें तिहाड़ जेल की वो आपका इंतजार कर रही है। वहां लिखा हुआ है वेलकम केजरीवाल जी। सलाखें आपका इंतजार कर रही है, आपको एक एक पैसे का हिसाब। और सलाखें के बाद भी आपको छोड़ा नहीं जाएगा। जो शीश महल में आपने जनता के पैसे का बर्बादी की ना, वो एक एक पैसा वसूला जाएगा आपसे, एक एक पैसा। जनता आप सवाल उठा रही, केजरीवाल पहले चुनाव से पहले तो रोज घोषणाएं करते थे 12 बजे आते, लेकिन अब जैसे ही हारे वो चुप हो गए, गायब हो गए। बस उनको ये दिख रहा है कि भाजपा मुख्यमंत्री है, भाजपा तो तय कर देगी। कल विधायक दल का एक संविधान है, पार्टी का सिस्टम है। कल विधायक दल की बैठक होने वाली है। अभी कुछ घटना हो गई थी, इस चक्कर में वो 2 दिन पोस्टपोन हुआ। कल विधायक दल की बैठक होगी। कोई भी मुख्यमंत्री चुना जा सकता है। यहाँ कोई वन मैन आर्मी तो है नहीं, कि वन सिंगल आदमी तो है नहीं कि केजरीवाल ने जो कहा वो सही। ये तो चलने वाला नहीं है। यहाँ तो विधायक दल चुनेगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक देवतुल्य कार्यकर्ता अपने आप में मुख्यमंत्री की भूमिका निभाता है। वो काम में जनता के कार्यों से पीछे नहीं हटता। खाली मुख्यमंत्री बनना ही वो नहीं शोभा देता। हम जब जनता, हम सामाजिक कार्यकर्ता, हम जनता के बीच में जाते हैं तो जनता के एक एक काम को कराना हमारा कर्तव्य है। तो कोई भी चुन लिया जाएगा। परसों शपथ समारोह है, निर्धारित है। आप भी आइए, पत्रकार बंधु वहाँ रहेंगे, वेलकम है। आप क्या कहेंगे केजरीवाल का अब भविष्य क्या लग रहा है आपको? अभी देखिए, भागने शुरू हो जाएंगे सारे लोग। खलबली मची हुई है, टूटने। अब वो आतिशी लगा रही है कि अरे ये तो मैं हूँ, डांस कर रही थी ना केजरीवाल, ठीक है, उनको केजरीवाल, और वो चौकड़ी में बड़ा उधर। अब ये भगवंत मान को डिस्टर्ब करने वाले हैं बस, ठीक है। ये पंजाब की सरकार को डिस्टर्ब करेंगे। हालांकि भगवंत मान भी हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई साहब अब वो उथल पुथल पंजाब में मचने वाली है। और पंजाब में भी ये रहने वाले नहीं है, क्योंकि इन्होंने वहाँ लगातार, आप देखिए, पंजाब को नशे की ओर ढकेल रहे हैं। जो पंजाब के इनके मित्र हैं, जिन्होंने इनको कमीशन दिया था मोटा, दिल्ली में, गोवा में सरकार के चुनाव लड़ने के लिए, वो लोग अपने लूट मचा रखी है पंजाब में। पंजाब में भी इनकी सरकार रहने वाली है। अब एक बात की जाती है कि पंजाब के लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं और वहाँ की जो सरकार है वो दिल्ली पे से तय नहीं होती, लेकिन केजरीवाल तो दिल्ली से सरकार चला रहे हैं और वहाँ कब्जा करना चाहते हैं। आप मेरी बात समझिए ना, भगवंत मान वहाँ के आदरणीय सीएम है। भगवंत मान वहाँ डिसीजन लेंगे जो करना, लेकिन उनको डिस्टर्ब करने के लगातार आप वहाँ पर बेड़ा डालते हैं, वहाँ डिस्टर्ब करते हैं उनको, दिल्ली बुला लेते हैं सब। आप एक मुख्यमंत्री को, एक संवैधानिक पद को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी उथल पुथल मची हुई है ऐसी चीज़ की। अभी कुछ लोग भागेंगे इधर उधर। अच्छा, ये भी तो पंजाब जा सकते थे, सारे विधायकों को दिल्ली बुला रहे हैं, फिर मुख्यमंत्री को दिल्ली। मेरी बात समझिए ना, खुद ही मियाँ मिट्ठू, अभी केस चल रहा है ना, इन पे केस चल रहा है ना। मुझे बताइए केजरीवाल जी, आपके पास कोर्ट का केस चल रहा है ना, अभी बरी नहीं हुए ना। मैं भी थोड़ा पढ़ा लिखा, या तो आप जनता को मूर्ख समझते हैं। हाँ, मूर्ख समझते हैं जनता को तो कुछ भी बोलिए। आप पर केस चल रहा है, आपको बेल दिया गया। बेल एक प्रोसेस होता है, किसी ने कुछ भी करा हो, एक संवैधानिक कानून के दायरे में उसको बेल दी जाती है। आपको बेल दी गई है। आपको प्रत्येक सप्ताह लोकल थाने में जाके हाजिरी करनी है। 10 लाख के आप मुचलके पर बेल पर हो। आप पर कोई भी संवैधानिक फाइल पर आपको साइन करने की अथॉरिटी नहीं है। लेकिन वो तो मीटिंग कर रहे हैं। हाँ, तो आप समझिए, लगातार सिर्फ जनता को मूर्ख बनाना, तो ये काम रह गया है। लेकिन जनता ने दिखाया कि आप, वो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आपने 1-2 बार जनता को मूर्ख बना लिया। जनता ने बाद में पूछा, आपने क्या दिया? आपने नए 500 स्कूल खोलने के वादे किया पूरा किया। आपने 20 नए कॉलेज खोलने का वादा किया, पूरा किया क्या? आपने 20 नए अस्पताल खोलने का वादा किया था, किया क्या? लगातार सिर्फ झूठ बोलना, अनाप शनाप। आपने माँ यमुना को सफाई पहले नहीं कहा था क्या? आपने कहा था ना, सारे लोगों पे प्रमाण है। आप ही आगा क्या चिक कर बोलते थे कि मैं करके दिखाऊंगा जी, मैं याचमन करके दिखाऊंगा। तो आपने नहीं करा, लेकिन कर नहीं पाए। हाँ, तो जनता को जो मूर्ख समझेगा, मेरा मानना आज के दौर में ये है, जनता उसको खदेड़ने का काम भी करेगी। ये मतदाता है, ये अपने अधिकारों को जानता है, ठीक है। आप मतदाता को मूर्ख समझने का कार्य मत कीजिए। आपको सरकार बनाने का मौका दिया, आपकी सरकार बनवाई, आपको संवैधानिक पद दिए, लेकिन अगर आप काम नहीं कर पाएंगे तो ये जनता आपको खदेड़ने का काम भी करेगी। ये थे हमारे साथ आशीष गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दिल्ली से लेकर बंगाल तक की जानकारी बहुत बखूबी बताई। और आपकी जो भी इस वीडियो पर राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।